कक्षा 11 में केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है रासायनिक विज्ञान की मूल अवधारणाएं। इसमें अपन सबसे पहले पढ़ेंगे रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम में सबसे पहला आएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यह नियम दिया था लेवोसियर ने, ध्यान रखना, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यह नियम क्या कहता है, पहले मैं इसका उदाहरण दूंगा फिर इसका नियम को समझाऊंगा, क्योंकि फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, कोई भी नियम के पहले उसको उदाहरण के द्वारा समझाते हैं, फिर उस नियम की परिभाषा बताएंगे ताकि आपको परिभाषा याद करने में आसानी रहेगी। अगर मैं इसका उदाहरण दूं, जैसे H2 + O2, ये आपस में अभिक्रिया करके बना रहे हैं H2, इसको बैलेंस किया मैंने। H2 + O2 अभिक्रिया करके H2O का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, 4। एक हाइड्रोजन का भार 1 ग्राम होता है, तो 4 का कितना हो जाएगा, 4 ग्राम। 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का भार होता है 16 ग्राम, 2 का हो गया 32 ग्राम। ठीक है, यहां पर क्रियाकारक है ये H2O2, यहां पर उत्पाद है, ये मैंने इधर क्रियाकारक लिखे हैं और ये H2O यहां पर उत्पाद है। तो क्रियाकारक यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर कितने, 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन का भार हो गया 4 ग्राम। 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का भार होता है 16 ग्राम, 2 का हो गया 32 ग्राम। अब यहां पर बन रहा है जल, जल के भी 2 अणु हैं। अब यहां पर भी इसका भार ज्ञात करेंगे H2O का, 2 जल के अणुओं का, एक अणु का भार होता है 18 ग्राम, 2 का होगा 36 ग्राम। तो इस H2O का कुल द्रव्यमान हो गया 36 ग्राम। इसको भी आप ऐसे निकाल लो, टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, 4, 2H2O, हाइड्रोजन कितने हैं टोटल, यहां पर 4, तो 4 हाइड्रोजन का भार हो गया 4 ग्राम, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 2, एक का होता है 16, 2 का हो गया 32, तो 2 जल के अणुओं का द्रव्यमान हो गया यहां पर 36 ग्राम। यानी इसका 2H2O का कुल द्रव्यमान हो गया 36 ग्राम। तो यहाँ क्रियाकारक का कुल द्रव्यमान है 36 ग्राम, उत्पाद का कुल द्रव्यमान है 36 ग्राम। तो अब इसमें आपको कॉमन चीज क्या लग रही है, जितना द्रव्यमान क्रियाकारक का है उतना ही द्रव्यमान उत्पाद का है। पहले इस उदाहरण को समझना, फिर ये मैं नियम समझाऊंगा। क्रियाकारक और उत्पाद, क्रियाकारक यहाँ पर लिया है H2 और O2, उत्पाद बना रहे हैं H2O। यहाँ पर हाइड्रोजन है 4, एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम, 4 का 4 ग्राम। ऑक्सीजन है 2, एक का 16 ग्राम, 2 का 32 ग्राम। 2H2O है, एक जल का अणु होता है 18 ग्राम, 2 का हो गया 36 ग्राम। तो यहाँ पर कुल क्रियाकारक का द्रव्यमान 36 ग्राम है, उत्पाद का भी 36 ग्राम है। तो यानी अपन क्या कह सकते हैं कि क्रियाकारक का कुल द्रव्यमान, क्रियाकारक का कुल द्रव्यमान किसके बराबर है, उत्पाद का कुल द्रव्यमान। क्रियाकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर है। यही ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। आगे समझ में, ये मैंने उदाहरण दिया है, उदाहरण से आपको समझ में आ गया कि क्रियाकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर है। तो ये नियम ये कहता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें क्रियाकारक का कुल द्रव्यमान उसके उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इसको द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं, इसको लेवोसियर ने दिया था। अगर यही नियम मैं आपको पहले बता दूं कि क्रियाकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता था, आप रटने के बाद उदाहरण लिखते हैं, फिर उदाहरण को भी रटते, ये काम नहीं करना है। पहले उदाहरण से समझना है। जितने नियम पढ़ाऊंगा सबको उदाहरण से समझाऊंगा, और उदाहरण समझ में आ गया ये परिभाषा आप खुद लिख सकते हो, रटने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, रटने की जरूरत नहीं है। मैं जो समझा रहा हूं कि पहले आप उदाहरण पे ध्यान दो। ये उदाहरण है, ये पहले ये समझो, ये उदाहरण लिखने के समझने के बाद ये परिभाषा तुम्हें खुद को अपना याद हो जाएगी। अब तुम मान लिया एग्जाम में द्रव्यमान संरक्षण का नियम आया, तो आपको याद रखना है कि H2 + O2 H2 होता है, पहले का द्रव्यमान क्रियाकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर है, अपना परिभाषा आ गई। तो यहाँ पर इस उदाहरण के द्वारा क्या मिला है कि क्रियाकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इसे द्रव्यमान के संरक्षण का नियम कहते हैं, और ये नियम लेवोसियर ने दिया है। तो आप परिभाषा मैं बोल रहा हूँ, साथ साथ नोट कर लेना। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में
क्रियाकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। यह नियम लेवोसिए नामक वैज्ञानिक ने दिया है और ये उदाहरण नोट करना। मैंने आपको एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताया था। ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम है कि उनका द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात करें। जैसे अभी मैंने जो एक एग्जांपल बताया था आपको H2 + O2 और ये अभिक्रिया करके बना रहे हैं H2O। यहाँ मैंने बताया था 2H2 और ये था 2H2O। मैंने तुम्हें बताया था एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है 4 का 4 ग्राम, एक ऑक्सीजन का 16 होता है 2 का 32 ग्राम, फिर इसका आया था अपने 36 ग्राम। अब ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम होती है ये 4 ग्राम कैसे आया, ये 32 ग्राम कैसे आया, 36 ग्राम कैसे आया, हाइड्रोजन का 1 ग्राम कैसे होता है, ऑक्सीजन का 16 कैसे होता है। तो इसके लिए मैंने एक टेबल बनाई है और ये टेबल आपको याद रहनी। वैसे तो ये 9th 10th में छोटी क्लासों में है, लेकिन मैं आपको वापस रिवाइज करवा देता हूँ। बेसिकली परमाणु क्रमांक 1 से लेकर के 20 तक के परमाणु द्रव्यमान याद होने जरूरी है। 1 29 30 कॉपर जिंक है, इनका भी परमाणु द्रव्यमान याद होना जरूरी है। तब आपका कोई भी परमाणु का, कोई भी अणु का द्रव्यमान आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक आपको थोड़ी ट्रिक बता देता हूँ मैं। यहाँ पर ये जो 10 नंबर है परमाणु क्रमांक, वैसे आपको 1 से 20 तक परमाणु क्रमांक याद है और इनके परमाणु क्रमांक के साथ साथ इनके बढ़ते हुए एक परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का है, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, लिथियम का 2 है। 1 से 20 तक बेसिकली याद है। अब यहाँ पर 10 से लेकर के 17 तक इसको याद, परमाणु द्रव्यमान याद करने की ट्रिक समझ लेना। 10 से लेकर के 17 तक जो परमाणु क्रमांक है, इनमें जहां सम संख्या आ रही है उनका परमाणु द्रव्यमान उनके परमाणु क्रमांक का डबल होगा। ढंग से देखना, वापस समझ लेना। 10 से लेकर के 17 तक परमाणु क्रमांक आते हैं, इनके अंदर जहां पर सम संख्या आ रही है उनका परमाणु द्रव्यमान डबल होगा। अगर यहाँ परमाणु क्रमांक 10 है तो इसका परमाणु द्रव्यमान 20 होगा। अगर यहाँ 12 है सम संख्या तो इसका परमाणु क्रमांक 24 होगा। अगर यहाँ पर परमाणु क्रमांक सम संख्या 14 है तो इसका परमाणु द्रव्यमान 28 होगा। ये सम संख्या 16 है तो इसका 32, और ये यहाँ पर यहाँ तक 17 तक मैंने कहा था ये सम संख्या। विषम संख्या में क्या करना है, डबल करके एक जोड़ना है। ये 11 विषम संख्या है, इसका डबल करके एक जोड़ेंगे। 11 × 2 22, 22 + 1 23। ठीक है। ये विषम संख्या है 13, इसका डबल प्लस 1, 13 × 2 26 + 1 27। ये विषम संख्या 15, डबल प्लस 1, 15 × 2 30 + 1 31। 17 है, 17 विषम संख्या, 17 का डबल करेंगे तो 17 × 2 34 + 1 35। 18 और 20 परमाणु क्रमांक है, इनका द्रव्यमान सेम होता है 40 ग्राम। इसका 19 है, इसका भी डबल प्लस 1 यानी 19 × 2 38 + 1 39। तो आपको जो है 10 से लेकर के 16 तक तो आपको परमाणु द्रव्यमान, 17 तक, 10 से लेकर के 17 तक तो आपको परमाणु द्रव्यमान याद करने की जरूरत ही नहीं है। याद क्या करना है, सम संख्या में परमाणु द्रव्यमान डबल होगा और विषम संख्या में परमाणु द्रव्यमान डबल प्लस 1 होगा। ठीक है। फिर क्या याद रखना है, 18 और 20 का सेम होता है 40 ग्राम। 19 है विषम संख्या, डबल प्लस 1। फिर 1 से लेकर के, ध्यान रखना, 1 से लेकर के 10 तक है, ये आपको याद करना है। और ये मैं बता दूं, आप मुंह पे याद है। मैं अगर कहूं कार्बन का परमाणु द्रव्यमान आपको पता है 12 है, नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 16 है, लिथियम का 9 ग्राम है, बोरोन का 11 ग्राम है। ये परमाणु क्रमांक आपको याद करने हैं और ये याद करने जरूरी है। इनके बिना आप ना तो परमाणु कोई भी क्वेश्चन करोगे तो उसमें जरूरत पड़ेगी। ये बेसिक चीज है, भले आपने, हालांकि ये तो बेसिक 9th 10th की चीजें हैं, लेकिन मैं आपको वापस रिवाइज करवा रहा हूँ क्योंकि अब केमिस्ट्री के अंदर टॉपिक पढ़ेंगे तो इनका यूज होगा आगे समय में। वैसे सब बेसिक चीजें, लेकिन वापस मैं आपको बता रहा हूँ। ये कॉपर और जिंक का भी आपको याद रखना है। इसका 63 ग्राम होता है, इसका 65 ग्राम होता है, परमाणु क्रमांक 29 और 30 होता है। और भी खूब परमाणु है, उनके द्रव्यमान है, लेकिन अपन को ज्यादातर इनकी ही जरूरत पड़ती है, इसलिए मैंने 1 से 20 तक और एक कॉपर और जिंक। तो ये जो टेबल है आप नोट कर लेना। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का एक उदाहरण और लेते हैं।
N2 प्लस H2, ये क्रिया करके बना रहे हैं NH3। पहले तो अभी बैलेंस करेंगे इस रिएक्शन को। तो आपको मैं पूछूंगा यहां पर क्रियाकारक का कुल द्रव्यमान कितना है और उत्पाद का कुल द्रव्यमान कितना है। क्रियाकारक और उत्पाद दोनों का कुल द्रव्यमान आपको बताना है। हाँ, मैंने आपको पूछा था इसका कुल द्रव्यमान बताना, इसका कुल द्रव्यमान है नॉर्मल सा है। यहाँ नाइट्रोजन कितने हैं 2, मैंने उस टेबल में एक नाइट्रोजन का बार बताया था 14, 2 का हो जाएगा 28 प्लस एक हाइड्रोजन का होता है 1 ग्राम। हाइड्रोजन टोटल कितने यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है, H2 है 3, H2 का मतलब टोटल हाइड्रोजन 6, एक का 1 ग्राम होता है, ये हो गया 6 ग्राम। तो इसका जो टोटल द्रव्यमान है वो हो गया आपके 34 ग्राम। अब इसका कुल द्रव्यमान देखें तो इसमें भी देखो, पहले NH3 का द्रव्यमान ज्ञात करेंगे, उसे 2 से गुणा करते हैं, या इसे 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी 6 हाइड्रोजन, एक ही बात है। तो देखना नाइट्रोजन, पहले मैं अगर इसको देखूं NH3 का द्रव्यमान अलग से ज्ञात करूं NH3 का, तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 1 का होता है 14 प्लस हाइड्रोजन है 3, 14 प्लस 3 कितने हुए 17। एक NH3 का 17 है, लेकिन NH3 है यहाँ पर 2, तो 2 NH3 का हो जाएगा 2 × 17, यानी इसका द्रव्यमान हो गया 34 ग्राम। तो इसका भी द्रव्यमान कितना आ रहा आपके 34 ग्राम। यानी क्रियाकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर है। इसको अपन कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अगला नियम आएगा स्तर अनुपात का नियम या स्तर संगठन का नियम। अगला नियम आएगा स्तर अनुपात का नियम। यह दिया था प्रोस्ट नामक वैज्ञानिक ने। इस नियम को समझना, स्तर